हालात भी क्या। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। इस मंगलाचरण के पश्चात सीधे छठी ढाल पर आए। आपने 8 श्लोकों के माध्यम से महामुनिराजों की चर्या, उनके ध्यान की तन्मयता, उनके मूल गुणों का वर्णन सुना है कि चारों गतियों में ये जीव अनादिकाल से भ्रमण करता हुआ जो मिथ्यात्व का सेवन करता है और श्री गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन की ओर अग्रसर होता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करके गृहस्थ और साधु दोनों ही मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं। 5वीं ढाल में आपने मुनियों के द्वारा उत्कृष्ट रूप से भाने वाली 12 भावनाओं के बारे में सुना पढ़ा, और छठी अध्याय में तो आपने इतनी रोमांचक कहानी या यूं समझे रोमांचक वर्णन सुना है कि किस प्रकार से शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझते हुए अपनी आत्मा में जो महामुनिराज लीन होते हैं तो उनके अंदर फिर अपने और पर का कोई भेद नहीं रह जाता और पूरी तरह से आत्मा में लीन होकर भेद विज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये संपूर्ण योग्यता महामुनिराज के अंदर आती है। उत्तम संगननधारी महामुनिराज स्वरूपाचरण चारित्र के योग्य होते हैं, और स्वरूपाचरण का मतलब ही होता है स्वरूप में, अपनी आत्मा के स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में तल्लीन हो जाना, यही स्वरूपाचरण है। आगे और जानते हैं कि स्वरूपाचरण चारित्र में क्या विशेषता होती है। श्लोक नंबर 9। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जान, चिद भाव कर्म चिदेश करिता चेतना क्रिया कहाँ, तीनों अभिन्न अकीर्ण सुध उपयोगी की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान वृत्ति तीन धाहे कलसा। यानी आप ये समझ के चले कि चारों अनुयोगों का क्रम से अध्ययन इस चढ़ाला के माध्यम से किया, और अब द्रव्यानुयोग के माध्यम से हम समय सार का अध्ययन कर रहे हैं। समय सार का मतलब आत्मा का सार, आत्मा का स्वरूप, जिसके लिए आचार्य श्री कुंद स्वामी ने कहा कि आत्मा का सार तो आत्मा में भ्रमण करना ही है, और आत्मा का सार है मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेना। वही अवस्था है स्वरूपाचरण चारित्र की, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय इन तीनों का विकल्प मिट जाता है। ध्यान, आत्मा का भी ध्यान जो किया जाता है या पिंडस्थ ध्यान किया जाता है, ध्याता माने ध्यान करने वाला महापुरुष, और ध्येय माने ध्यान करने योग्य विषय, आत्म तत्व का चिंतन, इन तीनों में विकल्प समाप्त हो जाता है। मैं ध्याता हूं, मैं किसी का ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी विकल्प समाप्त हो जाते, माने पूरी तरह से आत्मचिंतन, वहां कुछ भी चिंतन की वस्तु नहीं रह जाती। और ऐसी अवस्था के लिए तो ये कहा कि यस्य मोक्षे भी न कांक्षा स मोक्ष मधिगच्छति। जिस महापुरुष को, जो जिस भेद ज्ञानी मुनिराज को मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रह जाती, मैं मोक्ष की आकांक्षा करता हूँ, ये भी इच्छा हुई ना, तो जहाँ इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं, ऐसी स्थिति को कहा कि जहाँ मन वचन काय
इन तीनों में अभीत हो जाता है। वचनों से कुछ बोलते नहीं, मन से भी ये चिंतन नहीं करते कि मुझे मोक्ष जाना है, शरीर से भी एकदम निश्चल कि बाहर क्या हो रहा है कुछ भी उन्हें पता नहीं होता। ऐसी उच्च कोटि की सर्वोच्च ध्यान की साधना जो है वह स्वरूपाचरण चरित्र में स्थित कराता है। और फिर क्या होता है, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया कहा। यानी फिर क्या होता है, चिद भाव माने चैतन्य का भाव, आत्मा का चिंतन, और वही चित्त का यानी आत्मा में ही चिंतन करना, और चेतना जो जीव का लक्षण है, जो आत्मा का ज्ञान दर्शन उपयोगमयी लक्षण है, बस वही जहां पर प्रकट होती है केवल अभिन्न होकर। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, यानी शुद्ध उपयोग कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों बिल्कुल अभिन्न हो जाती। ये दशा देखो कविवर इसके अंदर बता रहे हैं, कुंद कुंद देव ने समय सार में बताई, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि शब्दों के अनुसार आपको चिंतन करना है। लेकिन जब चिंतन किया जाता है तो ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। चिंतन कराने वाला आपको बता रहा है, लेकिन चिंतन करने वाला बिल्कुल अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की शुद्ध उपयोग जहां पर निश्चल रूप में मेरु के समान अकंप अचल स्वरूप में प्रकट हो जाता है, तो ये समय सार की अवस्था है। और प्रगति जहां दृग्य ज्ञान व्रत, ये तीन धा एक ही दशा, तीन धा का दृग्य ज्ञान व्रत माने जहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी एक साथ एक रूप होकर के प्रकट हो जाते हैं। एक धा, ये फिर यहाँ भेद नहीं रह जाता, ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र, तीनों की एकता हो जाती है। यानी रत्नत्रय पूर्ण रूप से वहां बिल्कुल अभिन्न रूप से साकार हो जाता है। पहले तो हम पढ़ते ही हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्गा, और पढ़ पढ़ करके जब वो शुद्ध स्वरूप से साकार होता है तब वह बिल्कुल शुद्ध उपयोग में अटल अवस्था को प्रकट करने वाला वह मोक्ष मार्ग आ जाता है। अर्थात एक शब्द में समझे कि अभेद रत्नत्रय की उपलब्धि हो जाती है। उस समय व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मैं ध्यान कर रहा हूं तो मुझे कोई बड़ा भारी ध्याता कह ले, मुझे कोई महामुनि कह ले, मुझे कोई भगवान कह ले, नहीं, एकदम अभिन्न अखिन्न हो करके वो व्यक्ति ऐसा सोच के आत्मा के ध्यान में लीन होता है। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कुछ नहीं, मैं अपने बारे में, मैं अपने अंदर क्या चिंतन कर रहा हूं, मैं अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए बस अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूं। तो वहां जो भगवान आज माध्यम बन रहे हैं आपके लिए, चाहे विधान के माध्यम से, चाहे दर्शन पूजन के माध्यम से, वह भगवान जो माध्यम बन रहे हैं वह माध्यम भी वहां खत्म हो जाता है, क्योंकि अपना भगवान प्रकट होने वाला है। जब अपने को अपना भगवान मिल गया तो फिर माध्यम वाले भगवान की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वह छूट जाता। छोड़ना तो बुद्धि पूर्वक पड़ता है, लेकिन जो छूट जाता है वह अबुद्धि पूर्वक होता है, और वह अबुद्धि पूर्वक अवस्था शुद्धोपयोग की अवस्था, उसी का नाम है स्वरूपाचरण। इसको आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आज शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान स्वरूपाचरण एक विवाद के विषय बन गए, और लोग कह देते हैं कि हमें भी वस्त्रधारी अवस्था में भी स्वरूपाचरण हो सकता है। आत्मा आत्मा कहने से स्वरूपाचरण नहीं होता, आत्मा में स्थिर होने से स्वरूपाचरण होता है। तो ऐसी स्थिति को ही स्वरूपाचरण चारित्र कहा है। अब आगे और उसी विशेषता को, क्योंकि ये छह ढाला का समापन हो रहा है, और समापन मतलब उपसंहार, उपसंहार का मतलब जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका सार क्या निकल रहा है, इस बात को बताया जा रहा है।
परमाण नहीं निक्षेप को, न उद्योत अनुभव में दिखे। दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं, आन भाव मोबिके। मैं साधक मैं अबाधक, कर्म अरुतस फल निते। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड, चित पुनि कलन ते। परमाण नय निक्षेप, ये तीन चीज होती हैं वस्तु तत्व का ज्ञान कराने के लिए। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, यानी पूर्ण रूप से वस्तु तत्व का जो ज्ञान करा देता है उसको कहते हैं प्रमाण। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण है। और वस्तु को एक देश रूप से जानना ये नय है। और निक्षेप क्या है कि जिसके द्वारा लोक व्यवहार में जो अनिर्णयात्मक वस्तु है उसका निर्णय करना। वह इसका नाम ये है, क्षेत्रपाल की हमने स्थापना कर दी, सुपारी के अंदर भी क्षेत्रपाल बना लिया। यानी प्रमाण नय और निक्षेप तीन चीजें ऐसी हैं जिससे वस्तु तत्व का संपूर्ण ज्ञान होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रमाण नय निक्षेप, इन तीनों का उद्योग माने प्रकाश न अनुभव में दिखे, वहां पर ये सब चीजें खत्म हो। क्या प्रमाण है, क्या नय है और क्या निक्षेप है, सब बस आत्म तत्व के अंदर समाविष्ट हो गए। यही प्रमाण है, यही नय है, यही निक्षेप है। बिल्कुल अभी अवस्था हो गई, तब दृग ज्ञान सुख बलमय सदा। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान सुख, यानी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर, ये अनंत चतुष्टय, ये सब आत्मा में जो प्रकट हो जाते हैं तो वो आकर के मुझे भी उस स्वरूपाचरण चारित्र के समय मुनियों की आत्मानुभव में प्रमाण नय और निक्षेप का प्रकाश नहीं होता, अर्थात उनके अलग अलग प्रतीति होने का कोई अनुभव नहीं होता, वरना बल्कि ऐसा विचार होता है कि वे मुनि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन अनंत चतुष्टय के धारी हैं, उनमें अन्य कोई राग द्वेष नहीं है। जब अनंत ज्ञान हो गया फिर अज्ञान कहाँ से आए, वैराग द्वेष कब होती है, जब प्राणी के अंदर अज्ञानता हो। हम सब अभी अज्ञानी बने हुए हैं क्योंकि अभी हमारे पास केवल मति शुद्ध ज्ञान है, बहुत छोटा सा ज्ञान, सरसों जितना ज्ञान है। लेकिन कभी अहंकार हो जाता है, मुझे बहुत ज्ञान है। किताबी ज्ञान की यहाँ बात नहीं है, यहाँ आत्मज्ञान की बात है, यहाँ वीतराग विज्ञानता की बात है कि आप चाहे बाहर में कुछ ना जान रहे हो, लेकिन अगर भेद विज्ञान हो गया, आत्मा का सच्चा ज्ञान हो गया, शरीर से सच्चा वैराग्य हो गया, तब वह भेद विज्ञान कहा जाता है। तब उस समय क्या होता है कि उनमें राग द्वेष खत्म हो जाती है। वे स्वयं ही साध्य हैं, स्वयं ही साधक हैं। साध्य माने साधना करने योग्य, और साधक माने मैं स्वयं, अर्थात कोई भी महामुनिराज जो साधना करते होते हैं वो कहलाते हैं साधक। मैं अबाधक, मैं ही अबाधक हूँ, बाधा रहित हूँ, अर्थात मुक्त हो गया हूँ, यानी आत्मा मेरी मुक्त जीव के समान है। कर्म 10 फल, कर्म और 10 फलन थे, कर्म और उसके होने वाले, उससे प्राप्त होने वाले फल के विषय में भी बिल्कुल एकदम मौन। क्या मुझे दुख मिलेगा, कैसे मुझे सुख मिलेगा, ये सब कुछ कोई भी चीज इनके चिंतन में नहीं रहती। तब क्या होता है, उस समय प्रकट होता है चित पिंड चंड अखंड सुगुण, चैतन्य का पिंड, चंड माने तेजस्विता, आत्मा का तेज प्रकट होता है, अखंड, वहां अखंड एक आत्मा, अनंत ज्ञानमयी आत्मा प्रकट होती है। और सुगुण करंड, उत्तम उत्तम गुणों का करंड माने पिटारा, भंडार प्रकट हो जाता है। तो उत्तम उत्तम गुणों का भंडार स्वरूप अनुभव जो आता है, वहां पर पाप तथा कर्मों से रहित अवस्था होती है। इस प्रकार से
चुति पुनि कलन थे। इस प्रकार के विकल्पों से रहित आत्मा में स्थिरता, निर्विकल्पता, वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति, इसी का नाम है स्वरूपाचरण। स्वरूपी आचरणम स्वरूपाचरणम। अपने रूप आत्मा के ज्ञान रूप से आचरण, जहाँ कोई अज्ञानता का नामो निशान नहीं, जहाँ किसी के प्रति कोई ममता भाव नहीं है, ऐसे स्थिति को स्वरूपाचरण चारित्र के नाम से आचार्यों ने कहा है। उसी को कविवर दौलत राम जी ने छह ढाला का उपसंहार करते हुए इसलिए कहा कि छह ढाला का सार तो वास्तव में उत्तम रूप से, सर्वोत्कृष्ट रूप से मुनियों के अंदर साकार होता है। आगे और कहते हैं इसकी महिमा और अरहंत अवस्था। यो चिंत्य निज में थिर भय, बिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा, अहम इंद्र में नाही कयो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि कर, चौघाति विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करि, भविलोक को शिव कहियो, भविलोक को शिव मग कहो। यो चिंत्य, इतना जो श्लोकों में बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि हम अपने ध्यान का विषय ऐसा बनाएं। आज इतनी उत्कृष्ट अवस्था नहीं हो सकती, लेकिन भावना तो बढ़ाई जा सकती है, चिंतन तो किया जा सकता है कि जिस शरीर को, जिस परिवार को, जिस सुख दुख को हमने अपना मान रखा है, सामायिक के समय चिंतन करना, ये सब मेरा कुछ नहीं है, मेरा शरीर अपना नहीं है, तो मेरे अपने रिश्तेदार, नातेदार, घर, मकान, ये कैसे हो सकते अपने। ऐसा चिंतन करने से भी तमाम कर्मों की निर्जरा होती है, और ये अरहंत भगवान बनने की या भेद विज्ञान को प्राप्त करने का अभ्यास है। जैसे बार बार अभ्यास करते करते एक दिन अभ्यास अपना सार्थक होता है, और हम जिस अवस्था को चाहते हैं, जिस पद को चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वह करने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार से जिनको भगवान आत्मा बनना है, तो वो तो ऐसा ऐसा ही चिंतन करेंगे ना। तो कहा है कि नई अधोधा प्रपश्यन्ति नित्यम ऊर्ध्वम यासवा, जिनको ऊपर ऊपर जाना है, जिनको भगवान बनने की ओर जाना है, वे कभी भी नीचे नहीं देखते। आप देखो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो नीचे देखते हो क्या? कभी सम्मेद शिखर चढ़ने लग गए और पारसनाथ की टोंक, और नीचे देखते हैं तो डर जाते हैं, कितना नीचा, कितना गहरा पहाड़ है, अगर कोई गिर जाए तो उसकी हड्डी पसली भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो कहा जाता है क्या, जो साथ में ऊपर ऊपर देखो, सीढ़ी की ओर देखो, आपको ऊपर जाना है ना, टोंक के ऊपर, ऊपर देखो। तो कहा कि जो और ऊंचा, ये तो टोंक की बात है, ये तो पहाड़ की बात है, और जब अपने को मोक्ष के महल की ओर जाना है, तो ऊपर जाने वाले कभी नीचे की ओर नहीं देखते। इसलिए नीतिकारों ने नीतियां बनाई, नहीं अधोधा प्रपश्यन्ति, वे नीचे नीचे नहीं देखते, वरना डर जाएंगे, डर जाएंगे तो गिर जाएंगे, माने पतित हो जाएंगे चारित्र से, और फिर ऊपर जो लक्ष्य बनाया है जाने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को पाना है तो नित्यम ऊर्ध्वम ययाशवा, ययाशवा माने अभिलाषी जन, इच्छुक जन। हमें ये सब बातें ज्ञानमती माता जी बताती हैं कि बचपन से ही ऊंचा लक्ष्य रखो। हम नहीं जानते थे कि दीक्षा क्या होती है, मोक्ष मार्ग क्या होता है, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन एक गुरु ने जब अपनी उंगली पकड़ करके चलना सिखाया तो सीख गए। कैसी होती है दीक्षा, चलने लगे, और कैसे चलते हैं पैदल, 25,000 किलोमीटर चल आए। ये क्या था, आत्मा की शुद्धि को गुरु ने पहचान कराया कि नहीं, हम नहीं पहचानते थे, गुरु ने, इन ग्रंथों ने हमें पहचान कराई कि तुम ऊपर चलते जाओ बेटा, नीचे की ओर मत देखो। तो इन अवस्थाओं को कहा
कि इस प्रकार से चिंतन करके निज में स्थिर हुए, निज माने आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। फिर अकथ जो आनंद ले, क्या बात है, तब उस समय का आनंद अकथनीय है, वो कहा नहीं जा सकता। मैं आपको जो कह रही हूँ अनंत गुणा इसका, ये तो थोड़ा सा कथनी में केवल कहा जा रहा है, लेकिन अकथनीय वो आनंद होता है। उस आनंद की अनुभूति एक साधक से पूछो जो खूब एकदम साधना में लीन होकर के पूजा करता है, अकेले पूजा करते हैं, कभी कभी देखो कितना आनंद आता है। और जब आनंद आता है और उसके बीच में जरा सा कोई बाधा डाल दे, कोई बच्चा बोल दे, कोई अपने को हिला दे, तो बुरा लगता है कि नहीं? अरे मैं तो कितना आनंद में मग्न था, मुझे तुमने बीच में गिरा दिया। तो सोचो कि जो मोक्ष मार्ग का आनंद ले रहे हैं, जो मोक्ष के बिल्कुल सम्मुख है, उनका आनंद कोई भी कह नहीं सकता, शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। वह आनंद तो केवल अनुभूति का विषय है, आत्मानुभूति, चिदात्मानुभूति, आनंदानुभूति। आनंद के अमृत में अनुभूति को जो प्राप्त करते हैं, फिर उन्हें कोई अनुभूति अच्छी नहीं लगती। तो कह रहे हैं कि सो इंद्र नाम नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। जो वो आनंद है वो ना इंद्र को प्राप्त हो सकता है, ना धर्मेंद्र को प्राप्त हो सकता है, और ना अहमेंद्र को प्राप्त हो सकता है। वह आनंद तो केवल आत्मानंद को प्राप्त करने वाले महायोगी को ही प्राप्त होता है। और उस समय वो शुक्ल ध्यान की अग्नि को अपने अंदर प्रज्वलित कर लेता है। ध्यान को भी अग्नि की उपमा दी है। उस शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा चौघाती विधि का आनंद हो। एक एक शब्द सुनो। चौघाती क्या है? चार घातियां कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराल। जिस मोहनी कर्म को हमने अनंत काल से अनादि काल से पाल रखा था, सबसे पहले उसको एकदम सट से काट देता। शुक्ल ध्यान की अग्नि से विचारों घात या कर्म एकदम जल जाते हैं। कानन माने जंगल, चार घातिया कर्मों का जंगल जो है, वन जो है, तहो माने दग्ध हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जल जाता है। सब लख्यो केवल ज्ञान करे भविलोक को शिव मग कर, तब फिर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये सब किस लिए करते हैं? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपक्रम है। और फिर भवि लोक को शिव मग कहो ने भवे जीवों को मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। भव जीवों के लिए मोक्ष मार्ग एकदम साकार हो जाता है, मतलब अरिहंत अवस्था प्रकट हो जाती है। तब समोसरण बन जाता है। तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान होता है, उनका समोसरण बन जाता है। और बाहुबली भगवान, भरत भगवान या सामान्य मुनिराजों को केवल ज्ञान होता है, तो उनकी केवल गंध कुटी बनती है, उनका पूरा समोसरण नहीं बनता, 7 भूमियां नहीं होती। फिर उसमें वो बस गंध कुटी में विराजमान हो जाते हैं और 12 सभाएं लग जाती हैं, वहां पर दिव्य ध्वनि का पान कराने लगते हैं। भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान हुआ था, तो जैसे इधर से भरत जा रहे हैं खूब दिव्य सामग्री लेकर के, 1 साल हो गया मेरे भाई को ध्यान करते करते, अभी तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। इधर भरत पहुंचते हैं और उधर बाहुबली, उनका विकल्प नष्ट होता है कि मुझसे भरत को क्लेश हो गया, पदचाप सुन लियो जैसे मेरा भाई आ रहा है। अब सारे संकल्प विकल्पों को हे बाहुबली तू छोड़ दे। बस एकदम पारस्परिक विचारों का मिलन हुआ और उनके 4 घातिया कर नष्ट हो गए, केवल ज्ञान हो गया। ज्ञानमती माता ने बाहुबली भगवान की पूजन में लिखा, होता विकल्प ये कभी कभी, मुझको चक्री से मुझसे चक्री को क्लेश हुआ, इस हेतु अपेक्षा उनकी थी, आते ही केवल ज्ञान हुआ। एकदम जो अपेक्षा थी, जो विकल्प था उनके मन में कि मैंने चक्रवर्ती का दिल दुखाया, वह विकल्प चक्रवर्ती के आते ही खत्म हो गया। कि इसका मतलब मेरे भाई भरत साधारण पुरुष नहीं है, ये तो महापुरुष है।
और जैसे 6 खंड पर विजय प्राप्त की है, ऐसे इन्होंने अपनी कषायों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। बस भाई के प्रति सहानुभूति आई और एकदम इतने दिन का त्याग था, 1 साल का, बस कर्म नष्ट हो गए और कर्मों के नष्ट होते अरिहंत अवस्था प्रकट हो गई। केवल ज्ञानी बन गए और वहीं भरत बैठ करके उनकी दिव्यधनी का पान करते हैं। ये वही भूमि है जहाँ इन महापुरुषों ने जन्म लिया, जहाँ भेद विज्ञान को साकार करने वाले भरत ने जन्म लिया, जहाँ अपने बल पौरुष का परिचय देने वाले बाहुबली ने जन्म लिया, जहाँ उनकी दोनों बहनें ब्राह्मणी सुंदरी ने जन्म लिया और उनके 99 भाई अनंत वीर वृषभ सेन आदि उन्हें तद्भव मोक्षगामी महापुरुषों ने जन्म लिया। ऐसी भूमि पर आप बैठे हो, ऐसी भूमि से ज्ञानमती माता कहती हैं मैं भरत भगवान के पास जाती हूँ, उनसे भेद विज्ञान मांगती हूँ। मैं बाहुबली भगवान के दर्शन करती हूँ तो उनसे शक्ति मांगती हूँ, भगवान मुझे भी 1-1 साल उपवास करने की शक्ति मिल जाए। मैं आदिनाथ भगवान के पास जाती हूँ तो ध्यान करने की शक्ति मांगती हूँ कि आपने 1000 साल तक तपस्या की, भगवान ऐसी शक्ति देना। देखो, इसीलिए तो आज नन्ना सा चीटी जैसा भोजन करके आपको दिव्य शक्ति के रूप में दिखती है। क्या इनके शरीर में शक्ति है? क्या क्या इनके आहार इनको शक्ति दे रहे हैं? क्या नहीं, ये चिंतन, ये ध्यान की साधना शक्ति देता है। ऐसे ही संत जन जब ध्यान करते हैं तो वो समझो कि इस स्वरूपाचरण चारित्र को पालन करने का अभ्यास कर रहे हैं। हम लोगों से अभी मोक्ष मार्ग दूर है, लेकिन कदाचित पास भी है कि अगर हमने अभ्यास करते करते अपने कर्मों की श्रृंखला को बहुत कमजोर कर दिया तो जैसे ही वह दिन प्राप्त होगा कि कर्म श्रृंखला को हम काटने के अभिमुख हो जाए, उत्तम शक्ति उत्तम संगठन मिल जाएगा तो देर नहीं लगेगी, हम भी परम पैनी छैनी से कर्मों को काट देंगे। तो इस विषय का आपने स्वाध्याय किया, मैं जानती हूँ कि समय सार है कि आज हमारे और आपके ऊपर कोई साकार नहीं हो रहा है, लेकिन इन चीजों को पढ़ने से, सुनने मात्र से भी और फिर इनको प्राप्त हुए मुनिराजों का उनकी भक्ति करने मात्र से भी, उनके प्रति आदर भाव होने से भी अपने कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए आप इसका सार क्या समझेंगे कि महाज्ञानी ज्ञानी संतों को जिनके हाथ में पिछिका है उनके सामने नतमस्तक जरूर होना और उनके गुणों को अपनी आत्मा में प्रकट करने की भावना करना। चातुर्मास का समय आ रहा है, खूब भक्ति करना और अपने श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए संतों के वर्षा योग का पूरा पूरा आनंद लेना आप सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। चलो